पिछले वीडियो में केंद्रक के बारे में पूरा डिटेल में उससे संबंधित जितने सारे सवाल थे, केंद्रक की लंबाई निकालना, माध्यिका की लंबाई निकालना, या उसमें क्षेत्रमिति से संबंधित जितने सारे सवाल थे सब हम लोग कर लिए थे और अंतः केंद्र के बारे में पढ़ लिए थे। अब अंतः केंद्र के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं और उसके बाद हम लोग परिकेंद्र, लंब केंद्र, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनसे संबंधित सवाल हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए इसे समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ईजी चीज़ है। तो अंतः केंद्र में हम लोग सीख चुके थे ये चीज़ कि अंतःकोण समद्विभाजक का कटान बिंदु होता है अंतः केंद्र, अंतःकोण समद्विभाजक का कटान बिंदु होता है अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र पर बना जो कोण होता है, जैसे आई हो गया कोण BIC, यह क्या होता है 90 प्लस कोण A/2। और इससे संबंधित सवाल भी हम 3-4 क्वेश्चन किए थे जो कि एग्जाम में आए हुए थे। तो अब हम लोग इसके बारे में दूसरी जानकारी लेंगे। देखिए अंतः केंद्र जब है, ये त्रिभुज है, और अंतः केंद्र जब है, अंतः केंद्र ऐसे अगर नॉर्मल भाषा में बात करेंगे तो इस त्रिभुज के भीतर एक वृत्त बनेगा, इस त्रिभुज के भीतर एक वृत्त बनेगा और उस वृत्त का जो केंद्र होगा वही हमारा होगा अंतःवृत्त, अंतः केंद्र। तो त्रिभुज को क्या करें, इस वृत्त को क्या कहेंगे, अंतःवृत्त कहेंगे, और इस वृत्त के केंद्र को क्या कहेंगे, अंतः केंद्र कहेंगे। तो अंतः केंद्र मतलब समझ गया कि त्रिभुज के अंदर एक तो अंतः केंद्र क्या होता है, कैसे निकलता है अंतः केंद्र। तो कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु को, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु क्या कहते हैं, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र क्या कहते हैं, तो जानकारी रहेगा तो ना। तो कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु को हम कहते हैं अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र क्या होता है, अंतःवृत्त के केंद्र, यानी कि त्रिभुज के भीतर एक वृत्त खींचेंगे और इस वृत्त की तीनों त्रिभुज का तीनों भुजाएं उस वृत्त को छूना चाहिए। ऐसे नहीं कि इसको भी हम अंतःवृत्त बोल देंगे, ऐसे मान लीजिए बन गया, इसको अंतःवृत्त नहीं बोलेंगे, अंतःवृत्त उसी को बोलेंगे जिसके तीनों भुजाएं, जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है वृत्त को छूनी चाहिए। तो आप बताइए जब अंतःवृत्त हो गया तो इसका अंतः त्रिज्या भी होगा। अगर मान लीजिए यहां से हम ऐसे मिला देते हैं तो ये क्या हो गया, हमारा त्रिज्या हो गया। क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो अंतः त्रिज्या जो होता है डेल्टा/S, ये डेल्टा क्या है, किसी भी त्रिभुज का अंतः त्रिज्या निकालना होगा। अगर हमें किसी भी त्रिभुज का अंतः त्रिज्या निकालना हो, त्रिभुज के अंतःवृत्त का अंतः त्रिज्या निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा/S। डेल्टा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और S क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। S के बारे में हम लोग पढ़े हैं पहले, अगर वो सब वीडियो आप नहीं देखेंगे तो जरूर जाकर देखिए। क्षेत्रमिति और ज्यामिति मिलाकर के 10 सवाल हर एक एग्जाम में रहते हैं, आपके 10 से ऊपर ही सवाल रहते हैं, इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है। डेल्टा/S हो गया, S हो गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप से भागा देते हैं तो अंतः त्रिज्या निकल जाएगी। एक क्वेश्चन इस पर आप बनाइए और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बनाइए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC का परिमाप 24 सेंटीमीटर, त्रिभुज ABC का परिमाप 24 सेंटीमीटर, क्या है, परिमाप 24 सेंटीमीटर, तथा त्रिभुज ABC का परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा अंतः त्रिज्या दिया हुआ इसमें 7 सेंटीमीटर, अंतः त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। अब अंतः त्रिज्या R बराबर अभी हमने पढ़ा डेल्टा/S। डेल्टा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और नीचे जो परिमाप नहीं अर्ध परिमाप होता है, यानी कि परिमाप का आधा। तो हमारा अंतः त्रिज्या मालूम है 7, S मालूम है, जब परिमाप 24 है तो S क्या हो जाएगा, 24 का आधा यानी कि 12। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर वाला हो गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 12 में 7 से गुणा कर देंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, बरसते 84 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्या कर लेंगे हम, ये निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया रहे और कहे कि उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताएं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया रहे और कहे कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताएं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लिखिए, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 6,8,10 सेंटीमीटर है, तो उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताएं। अंतःवृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं,
आगे वृत्त के बारे में और बहुत सारी डिटेल जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बताएं। अब बताइए कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया हुआ है 6, 8 और 10, तो उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो अंतःवृत्त के क्षेत्रफल के लिए पहले क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमको आर चाहिए ना, तो आर अंतः त्रिज्या हो गया, क्योंकि अंतःवृत्त कर रहा है तो अंतः त्रिज्या निकालना जरूरी है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर होता है डेल्टा बाई एस, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल अब बटा में त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो तीनों भुजा जब मालूम रहेगा तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ऐसे तीनों भुजा दिया रहता है तो एक बार चेक कर लीजिए कहीं ट्रिपलेट तो नहीं ना है। ऐसे हम आपको ट्रिपलेट लिखवा देंगे कि आप ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जो भी ट्रिपलेट होगा, ताकि एग्जाम में आपको आसानी हो। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाओं के स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 100। 10 के स्क्वायर 100 होता है ना, 100 के बराबर, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणा आधार, यानी कि 6 गुणा ऊंचाई 8, अब बटा में अर्ध परिमाप। तो पहले तीनों को जोड़िए, 8 6 14, 10 24, और 24 में 2 से भागा दे देंगे 12, यानी कि 2 सेंटीमीटर। हमारा जो डेल्टा आर है 2 सेंटीमीटर निकल गया। जब आर 2 सेंटीमीटर निकल गया तो पाई का मान 22/7 और 2 गुणा 2 यानी कि 22 चौके 88 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अगर डायरेक्ट आपको सिर्फ इतना पूछे कि उसके अंतः त्रिज्या बताए तब तो हम डेल्टा बाई एस 2 सेंटीमीटर ही हो जाता, लेकिन अगर आगे बढ़ा दे, मान लीजिए अंतः वृत्त का क्षेत्रफल भी पूछ दे, तो भी हम त्रिज्या निकाल करके आगे निकाल लेंगे। तो समझ के कंसेप्ट है, इस पर आज सवाल भी हम लोग कर लिए। ये हो गया अंतः केंद्र, और एक होता है बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र जिसको इंग्लिश में इक्स सेंटर बोलते हैं। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए त्रिभुज हो गया हमारा, जैसे अंतः कोण का समद्विभाजक था वैसे ही बाह्य कोण का समद्विभाजक हो जाएगा। ए बी, इस पर भी सवाल आते हैं, ए बी सी मान लीजिए, और ये बाह्य कोण हो गया, इसको हम बढ़ा देते हैं डी तक और इसको ई कह देते हैं। तो सी बी ई सॉरी सी बी डी, कोण सी बी डी, और इस कोण का नाम क्या होगा बी सी ई, और इसका दोनों का मान लीजिए कटान बिंदु अगर बाह्य ओ कोण, देखिए यहां पर लिखते हैं क्या लिखा हो रहेगा, बी ओ तथा सी ओ क्रमशः कोण सी बी डी तथा कोण बी सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। समझ गए। तो उसमें क्या होता था, इसमें हम लोग पढ़े थे कि अगर ये मान लीजिए त्रिभुज हो गया हमारा, ये आई था, ए बी सी है, तो बी आई सी क्या होता था, कोण बी आई सी 90 प्लस कोण ए बाई 2। इसमें क्या हो जाएगा 90 माइनस कोण ए बाई 2 हो जाएगा। अगर इसमें निकालना हो कोण बी ओ सी का मान तो क्या हो जाएगा 90 माइनस कोण ए बाई 2, क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस कोण ए बाई 2। तो इस पर एक सवाल बनाते हैं, इस पर सवाल बहुत बार आए हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बाह्य कोण बी और सी के कोण द्विभाजक क्रमशः पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये समझ गया ना, 90 माइनस कोण ए बाई 2 होता है। अब इस पर एक और सवाल बनाइए। अगर मान लीजिए इससे पहले एक आपको एग्जांपल समझा दें, तब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन से बनवाते हैं। कोण ए बराबर 80 डिग्री दिया हो, या ऐसे कहे कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 80 डिग्री है तथा बी तथा कोण सी के बाह्य समद्विभाजक, क्या कह रहा है बाह्य समद्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक ओ पर
प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो कोण BOC बताएं, BOC बराबर क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में कोण A 80 डिग्री है तथा कोण B तथा कोण C के बाह्य समद्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो कोण BOC का मान, अगर फिगर हमने पहले से ऑलरेडी बना चुका है, ये हमारा कोण BOC का मान पूछ रहा है। अभी मैंने बताया कि कोण BOC का मान निकालने के लिए 90 में से कोण A/2 को घटा देंगे, ये फार्मूला होता है। अगर अंतः केंद्र रहेगा तो कोण BIC इज इक्वल टू 90 प्लस कोण A/2, अगर बाह्य केंद्र रहेगा कोण BOC पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 90 माइनस कोण A/2। इसका मतलब क्या, 90 में से A कितना है 80 ना, 80 का आधा घटा देंगे यानी कि 40। जब 90 में से 40 घटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब चलिए इस पर आधारित एक और प्रश्न जो कि एग्जाम में आया हुआ है, आप खुद से बनाइए। अभी आपने समझा, मैंने आपको समझाया, आप खुद से बनाइए। क्वेश्चन देखिए, लिखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में बाह्य कोण B और C के कोण समद्विभाजक, कॉपी कलम जरूर लेकर बैठिए आप। त्रिभुज ABC में बाह्य कोण B और C के कोण अर्धक, बाह्य कोण B और C के, बाह्य कोण B और C के कोण अर्धक, कोण अर्धक मतलब जो आधा आधा बढ़ता है, कोण अर्धक P पर प्रतिच्छेद करते हैं, P पर प्रतिच्छेद करते हैं, छेद करते हैं। यदि कोण BPC 40 डिग्री, यदि कोण BPC बराबर 40 डिग्री तो कोण A का मान बताना। देखिए क्या दिया है, कोण BPC 40 डिग्री तो कोण A का मान हमको बताना है। तो चलिए हमने क्या पढ़ा, ये स्पष्ट बोल भी रहा, फिगर आपको शुरू बनाने की जरूरत है। जब आप समझ जाइएगा तो आपको फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि यहाँ पर ये दिया हुआ है ABC त्रिभुज हो गया, और B और C का जो बाह्य कोण का अर्धक है वो P पर मिलता है, और ये एंगल दिया हुआ है हमारा 40 डिग्री, BPC जो दिया है 40 डिग्री, तो कोण A का मान पूछ रहा है। तो अब बताइए कोण BPC अगर निकालना होता तो 90 माइनस कोण A/2 कर लेते, फार्मूला तो यही है ना। तो इसमें ऑलरेडी BPC दिया हुआ है, ठीक है, 90 माइनस कोण A/2। तो आप क्या करेंगे, इस माइनस वाले को कोण A का मान निकाला तो इधर कर लीजिए, कोण A/2 बराबर 90 में से फिर 40 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 90 में से जब 40 घटेगा कितना बचेगा, 50 बच गया। अब कोण A कितना होगा, 50 में और 2 से गुणा कर देंगे 100 डिग्री, क्या हो जाएगा, कोण A हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। तो अंतः केंद्र के बारे में आप समझ गए, बाह्य केंद्र से ऐसे सवाल आते हैं, ये भी आप समझ गए। अब लंब केंद्र के बारे में समझिए, इसको इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। ये क्या होता है कि लंबों का समद्विभाजक, लंबों का कटान बिंदु, लंब केंद्र है सिर्फ लंबों का। अब लंब के साथ वो अंतः कोण को समद्विभाजित करता है, भुजा को समद्विभाजित करता है, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ लंब का, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया लंब क्या होता है, सामने वाले भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना है। तो ये लंबों का कटान बिंदु होता है ऑर्थो सेंटर, लंबों का कटान बिंदु ऑर्थो सेंटर। तो अब आप समझिएगा एक चीज कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का हमारा कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये हो गया हमारा। तो इसमें आपको अगर इधर 90 डिग्री कोण बन रहा है तो इधर भी 90 डिग्री कोण बनेगा, इधर 90 डिग्री कोण बन रहा है तो इधर भी 90 डिग्री कोण बनेगा। अब लंब केंद्र से संबंधित जो सवाल आते हैं उसको बनाते हैं हम लोग। लंबों का कटान बिंदु क्या हो गया हमारा, लंब केंद्र। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज ABC में ये सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। कोण BOC बराबर 130 डिग्री यदि O लंब केंद्र है, यदि O लंब केंद्र है, जैसे ही लंब केंद्र समझ जाए बोल दे तो समझिए कि लंबों का कटान बिंदु O लंब केंद्र है,
तो कोण ए बराबर का मान बताए, कोण ए बराबर क्या होगा ये बताना है। अब इसी को हम मान लेते हैं, या फिर फिगर बना लीजिए दूसरा। ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ABC हो गया, इसमें लंबों का कटान बिंदु है, लंबों का कटान बिंदु है O, लंबों का क्या है, कटान बिंदु है O। अब कह रहा है कोण BOC, ये दिया हुआ है हमारा 130 डिग्री, ये दिया हुआ है 130 डिग्री, तो कोण A का मान बताना है। आपको मैंने रेखा में पढ़ाया है, लाइंस में, अगर यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे जरूर जाकर देखिएगा। अभी मैं आपको इस चीज़ को समझा दे रहा हूँ, लेकिन बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट मैं पहले वीडियो में बना चुका हूँ। ज्यामिति क्षेत्रमिति का जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था उस समय, कि यदि दो लाइन ऐसे काटता है तो इधर जितना एंगल होगा उतना इधर भी एंगल होगा। इतना तक क्लियर है? यानी कि मान लीजिए इधर अगर 100 डिग्री है तो उधर भी 100 डिग्री, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मैं ये बता चुका हूँ कि दो सीधी रेखा लेकिन कटनी चाहिए। अगर दो सीधी रेखा कटती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो चलिए, जब इधर हमारा इधर 180 डिग्री है, इस लाइन को छोड़ देते हैं हम, इसको छोड़ देते हैं, बस यही वो को लेते हैं। इधर जब 180 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इस साइड में भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री इधर है तो ये भी क्या होगा हमारा 90 होगा, 90 होगा ना। तो अब बताइए, ये इसको बाहर कर लेते हैं हम, ऐसा फिगर बन गया हमारा। ये मान लीजिए फिगर है, ये हो गया, और यहाँ पर ये 180 डिग्री था, और यहाँ पर क्या था, ये यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना था, ये भी 90 डिग्री कोण बना था। अब बताइए, एक तरह का चतुर्भुज हो गया। ये चार कोण हो गए ना जी, 1 2 3 और 4, चतुर्भुज बन गया। आज जब चतुर्भुज बन गया, चतुर्भुज में 3 कोण, ये कोण 90 डिग्री मालूम है, ये कोण 90 डिग्री मालूम है। जब 3 कोण मालूम है तो चौथा कोण क्या होगा? किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। जब 360 डिग्री टोटल है तो हम क्या करेंगे, 360 में से अगर 90 प्लस 90 प्लस 180 को घटा लेते हैं तो क्या निकल जाएगा, कोण ए बराबर। तो 360 में से क्या घटा लेंगे, ये सॉरी 180 नहीं था, 130 था ना, 130 था, सॉरी ये 130 है, 130। तो 90 90 180 है, 180 130 क्या हो गया 180, और 130 हो जाएगा हमारा 310 हो जाएगा। तो अब बताइए 360 में से 310 घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा 50 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर। इसी चीज़ को देखिए डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। अगर कोण ए निकालना है, कोण ए निकालना है, BOC मालूम है, ये 90 90 तो हमेशा रहेगा, ये 90 और ये 90 हमेशा रहेगा, यानी कि 180 तो ऑलरेडी हो चुका है। अब 180 ही निकालना ना है दोनों को जोड़ करके। जब 180 निकालना है तो ए को दिया हुआ है तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से उसको घटा लेंगे। यानी कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 180 माइनस कोण BOC। अगर कोण BOC मालूम रहे हमको 130, तो ऊपर वाला भी 130 हो ही जाएगा, और इन दोनों का जोड़ क्या होगा 180 होगा। जब ए को 130 मालूम है और दोनों का योग 180 मालूम है, तो हम क्या करेंगे, कोण ए को 180 में से घटा लेंगे BOC, 180 में से हम BOC को घटा लेंगे। तो डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे निकालना रहे और कोण ए पूछेगा तो 180 में से BOC घटा लेंगे, और कोण BOC पूछेगा तो 180 में से कोण ए को घटा लेंगे। लेकिन बेसिक तरीका मैंने आपको ऐसे बता दिया। एक और क्वेश्चन बताइए तब क्लियर होगा। और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में ए लंब केंद्र है, लंब केंद्र है, तथा कोण QP, सॉरी कोण QAR इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो कोण P बराबर क्या होगा, कोण P बराबर क्या होगा, कोण P निकालना है ना। इसमें QAR 110 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण P का हमको मान बताना है। तो अभी मैंने बताया, अगर आप शुरू में तो फिगर बना सकते हैं, PQR त्रिभुज हो गया,
और कह रहा है ए लंब केंद्र है, तो बीच में कहीं ए हो जाएगा लंब केंद्र। तो क्या दिया है, पी ए क्यू ए आर, ये वाला एंगल दिया हुआ 110 डिग्री। तो लंब केंद्र क्या होता है, मैं बता चुका हूँ, लंब केंद्र लंबों का कटान बिंदु। ये 110 डिग्री है, तो सीधे सीधे हमको क्या करना है, 180 में से 110 को घटा देना। ऐसे क्वेश्चन में 180 में से जो दिया हुआ है उसको घटा दीजिए। लंब केंद्र अगर कह रहा है तो अपने आप निकल जाएगा, लेकिन कैसे निकलेगा मैं आपको बार बार समझ। ये 110 है तो ये भी हो जाएगा हमारा 110। आज जब 4 को कोण में से ये 110 हो गया, ये 90 90 180 था ही, पूरा मिलाकर के 360 होना चाहिए। 180 तो खत्म हो गया, बचा 180। तो 180 में से एगो 110 है, तो 180 में से 110 को घटा लेंगे तो 70 डिग्री। ये 70 डिग्री रहेगा तभी ना 70 और 110 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। या फिर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो 360 में से आप ऐसे घटा लीजिए, 90 प्लस 90 और 110 को जोड़कर घटा लेंगे, तब वो निकल जाएगा आपका। तो इस तरीका से हमारे लंब केंद्र से सवाल आते हैं। लंब केंद्र का मतलब समझ गए आप। अब चलिए, हमने पढ़ा अंतः केंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक। अब बचा परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है, जिसको सरकम सेंटर इंग्लिश में बोलते हैं, परिकेंद्र। ये मान लीजिए त्रिभुज हो गया, आपको मैं अभी बताऊं लंब समद्विभाजक, लंब भी होना चाहिए और भुजा को समद्विभाजक बराबर भागों में बांटना भी चाहिए। लंब भी होना चाहिए और भुजा को बराबर भागों में बांटना भी चाहिए, यानी कि यहाँ पर जिस पर गिरेगा वहाँ पर 90 डिग्री कोण भी बनेगा, उसको बराबर भागों में बांटेगा भी, उसी को हम क्या बोलते हैं, लंब समद्विभाजक। तो परिकेंद्र क्या होता है, लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु का कटान बिंदु। परिकेंद्र क्या होता है, लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु। ये मान लीजिए त्रिभुज हो गया एबीसी। अब इसमें ये लंब समद्विभाजक हो गया, ये भी लंब समद्विभाजक हो गया, ये भी लंब समद्विभाजक हो गया। तो ये जो कटेगा उसको हम क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। एक और चीज इसका मतलब हुआ, जैसे अंतः केंद्र था कि त्रिभुज के अंदर में वृत्त बन रहा था, उस अंतः वृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र बोल रहे थे। और ये परिकेंद्र है, परिकेंद्र। तो त्रिभुज के बाहर में एक वृत्त बनेगा, त्रिभुज के बाहर में एक वृत्त बनेगा, और जो बाह्य वृत्त का केंद्र होगा वही इस त्रिभुज का, इस वृत्त का परिकेंद्र कहलाएगा। तो त्रिभुज के बाहर में एक वृत्त बनेगा, उस वृत्त के केंद्र ही परिकेंद्र कहलाएगा, और उस वृत्त का त्रिज्या ही परित्रिज्या कहलाएगा। तो ये कैसे निकलता है परिकेंद्र, लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु, ये हमारा क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। अब इसकी परित्रिज्या हमारी हो जाएगी, ये मान लीजिए यहाँ से इसको मिला दिए, ये आर हो गया परित्रिज्या। तो परित्रिज्या का आपका इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इसको यहाँ से मिला दिए और ये मिला दिए, तो इस वृत्त का केंद्र पर बना कोण हो गया। अगर मान लीजिए हम लोग वृत्त में पढ़े हुए हैं कि ये कोण थीटा है, अगर परिधि पर का बना कोण थीटा है तो केंद्र पर का बना कोण क्या हो जाएगा, उसका 2 गुना 2 थीटा, यानी कि ये अगर 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो इससे संबंधित सवाल आपको यूज हो सकते हैं। तो चूंकि ये वृत्त का भी इसमें थोड़ा बहुत रूल लग जाएगा। तो वृत्त में क्या हो गया हमारा, एक केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का 2 गुना है। वृत्त में हम लोग पूरा डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। अब ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, परित्रिज्या आर। तो जैसे हम लोग अंतः त्रिज्या पढ़े थे डेल्टा बाई एस, उसी तरीके से एक परित्रिज्या होता है आर। आर क्या होता है, आर बराबर ए बी सी बाई 4 डेल्टा। क्या होता है, ए बी सी बाई 4 डेल्टा। इसका मतलब क्या कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का गुणनफल बटा में 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का गुणनफल बटा में 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए बी सी बाई 4 डेल्टा। ये सब कुछ प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन हम लोग प्रूफ करने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। पॉइंट से हो गया, आर इजकल टू ए बी सी बाई 4 डेल्टा। इस पर एक सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि त्रिभुज एबीसी में ए बी 9 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर, त्रिभुज एबीसी में ए बी 9 सेंटीमीटर,
कॉपी कलम लेके आप लोग भी बनाइए, जब भी वीडियो देखते हैं साथ में लेकर बैठिए। ए बी इक्वल 9 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी बी सी पर लंब है, बी सी पर लंब है तथा ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तथा ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिभुज के परिवृत्त यानी कि बाहर के वृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इस त्रिज्या की जगह पे क्या पूछ सकता था? क्षेत्रफल भी पूछ सकता था। त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या निकल जाएगा जब, तो क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। तो ये एबीसी में 4 डेल्टा समझ गए हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी 9 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर, ए डी बी सी पर लंब है तथा ए डी 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो पहले त्रिभुज खींचिए ना, ए बी सी हो गया हमारा, ये ए बी और सी। ए बी 9 है, ए सी क्या है 4 है, और ए डी बी सी पर लंब है, ए डी बी सी पर लंब है। और क्या कह रहा है? ए डी जो है 3 सेंटीमीटर है, ये लंब है, ये 3 सेंटीमीटर है। अब आप बताइए कि हमको क्या चाहिए होता है? ए बी सी बटा में 4 डेल्टा, ए बी सी बटा में 4 डेल्टा परित्रिज्या बराबर। तो क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। क्षेत्रफल हमारा 1 बटा क्या हो जाएगा? 2 गुणा ऊंचाई हमको मालूम है, ये हमारा ऊंचाई हो गया। इसको यहाँ पर 3 ऊंचाई हो गया, और इसको हम BC को BC छोड़ देते हैं। देखिए तो पहले ये हमारा हो गया, या फिर ऐसे मान लीजिए छोटा ए है, ये B है और ये C है। तो A हमारा क्या दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। B दिया हुआ है 4 और C दिया हुआ है 9 बटा में 4 गुणा त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1 बटा 2 गुणा ऊंचाई मालूम है 3 और आधार है A। तो ये ए कट गया, ए कट गया, 4 भी कट गया, 3 से 9 3 वर्ग में कट गया। तो क्या हो गया? ये जो 2 था नीचे सबसे, 3 गुणा 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर परित्रिज्या हो गया। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। देखिए इसमें ए बी सी तीनों हमको नहीं मालूम है, लेकिन उसके जगह पे क्या दिया हुआ है? ऊंचाई दिया हुआ है। तो ए को ए ही छोड़ देते हैं, और 2 को भुजा जो था ना 9 गुणा 4 उसको लिख देते हैं बटा में। अब अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं, लंब हमको मालूम है 3 और ऊंचाई आधार क्या है? आधार ये BC है, तो BC को हम ए न माने हैं। ए बी सी में क्या होता है? ए है, BC हो गया, तो ए लिख देते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, और 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना। अब इसको सोल्व कर लिए, ए से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 9 3 वर्त में। तो क्या हो गया? 1 बटा 2 है ना, तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, 3 दूनी क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर हमारा परिवृत्त का त्रिज्या हो गया। अगर क्षेत्रफल पूछता तो क्षेत्रफल भी निकाल लेते। एक और क्वेश्चन, एक इसमें एंगल से संबंधित क्वेश्चन आता है। लिखिए तो त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 85 डिग्री है, कोण ए बराबर 85 डिग्री। त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 85 डिग्री, कोण सी बराबर 80 डिग्री। जहां ओ परिकेंद्र है, जहां ओ क्या है? परिकेंद्र, ओ परिकेंद्र है, तो कोण OAC क्या होगा? तो कोण OAC बराबर क्या होगा? कोण OAC क्या होगा? हमारा क्या निकलना है? कोण OAC। चलिए अब त्रिभुज हो गया ये हमारा ABC। इसमें A 85 है 85 डिग्री, और C क्या दिया हुआ है? 80 डिग्री। निकालना क्या? O कह रहा है परिकेंद्र है, तो O को हम कहीं अंदर कर लेते हैं, O मान लेते हैं। तो OAC, ये O हो गया A और C। O क्या है? परिकेंद्र है। परिकेंद्र मतलब क्या? ये हमारा सर्किल हो गया यहाँ पर ऐसे। तो जब परिकेंद्र हो गया तो ये दोनों त्रिज्या हो गया ना, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। हमको दिया क्या हुआ है? A दिया हुआ है 85 डिग्री, और यहाँ पर C दिया हुआ है 80 डिग्री। अब देखिए कि अगर ये थीटा होता तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा?
अगर ये थीटा क्यों होगा, क्योंकि त्रिज्या है और दोनों त्रिज्या बराबर होगा। जब त्रिज्या बराबर होगा तो बराबर के कोण भी हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है, ये बात तो क्लियर है हमारा। ये हमारा दोनों त्रिज्या है आर आर, तो दोनों कोण भी समान होगा। अब ये 85 है और ये 80 था, तो ये कोण हमारा कैसे निकलेगा, 180 में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे। 180 में से अगर घटा देते हैं तो क्या निकल जाएगा, कोण बी निकल जाएगा, यहाँ पर का कोण। और अब अभी मैंने आपको पहले बताया कि केंद्र पर का कोण जो होता है परिधि पर के कोण का 2 गुना होता है। ये केंद्र पर का जो कोण है इसका 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये परिधि पर बन रहा है, ये वृत्त की परिधि पर बन रहा है, ये केंद्र पर कोण बन रहा है। तो अब इसको करते हैं, 180 में से हम क्या घटा लेंगे, 165 यानी कि 15 डिग्री। और जब ये 15 डिग्री हो गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। लेकिन हमको निकालना क्या है, कोण OAC, ये वाला कोण निकालना है, OAC। अब देखिए ये थीटा था, ये भी थीटा था, और ये हमारा 30 डिग्री हो गया, यानी कि 2 थीटा प्लस 30 डिग्री। अब इस त्रिभुज में अगर चलेंगे OAC में, त्रिभुज OAC में अगर चलते हैं तो 2 थीटा प्लस 30 कितना हो जाएगा 180 के, तो 2 थीटा 30 उधर माइनस हो गया, यानी कि 150। तो थीटा हमारा कितना हो गया, 150 में 2 से भागा दे दिए 75 डिग्री, यानी कि एक कोण 75 डिग्री और दूसरा कोण भी हमारा 75 डिग्री हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, ABC में ये 85 और ये 80 था, दोनों को जोड़कर हम घटा लेंगे 180 में से, तो ये कोण निकल जाएगा, इसका 2 गुना हो गया 30 डिग्री। ये दोनों कोण हमारा थीटा थीटा बराबर होगा, तो 2 थीटा प्लस 30 180 के बराबर, तो यहाँ से थीटा के मान हम 75 डिग्री निकाल लिए। फिर से वीडियो को आप पीछे करके अगर नहीं समझ में होगा तो देख लीजिएगा। अब आप परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, केंद्रक, इन सबसे जितने सारे एग्जाम में आए हुए सवाल आपके बुक में अगर दिए हैं तो सारे के सारे आप बना सकते हैं। त्रिभुज के केंद्र से संबंधित जितने सारे सवाल आपके बुक में होंगे, चाहे वो राकेश यादव का बुक हो या किरण का बुक हो या गगन प्रताप सर का हो, कोई भी बुक हो तो आप बना सकते हैं उस बुक में से। बिल्कुल क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं भी बनेगा तो आप सोल्यूशन देखिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं आपको डाउट नहीं होगा। अब चलिए एक और पार्ट समझ लेते हैं इसमें, लास्ट। लंब केंद्र मान लीजिए हो गया और ये परिकेंद्र हो गया, ये लंब केंद्र हो गया और ये परिकेंद्र हो गया। तो केंद्रक क्या करता है, केंद्रक 2:1 में इसको बांट देता है। लंब केंद्र और परिकेंद्र को केंद्रक क्या करता है, 2:1 में बांट देता है। इस पर सवाल भी आए हुए हैं, इसका मतलब अगर मान लीजिए ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये O हो गया, तो AO रेशियो OB क्या हो जाएगा 2:1, यानी कि लंब केंद्र और केंद्रक के बीच 2 हो जाएगा और केंद्रक और परिकेंद्र के बीच 1 हो जाएगा। एक सवाल है, बनाते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज में केंद्रक व लंब केंद्रक के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। केंद्रक व लंब केंद्रक के बीच की दूरी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज में केंद्रक और लंब केंद्रक के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी बताएं। तो लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, समझ गए, बीच की दूरी बताना है। अभी हम पढ़ें कि लंब केंद्र और परिकेंद्र को जो केंद्रक होता है 2:1 में बांटता है। तो पहले ऐसा ही हम डायग्राम बना लेंगे। इसमें क्या कह रहा है, केंद्रक और लंब केंद्र ना, पहले इसको पूरा लिख लीजिए। लंब केंद्र हो गया, ये परिकेंद्र हो गया, और यहाँ पर होता है केंद्रक। और हम ये जानते हैं कि ये जो होता है 2 होता है और ये होता है 1, 2:1 में होता है। तो किसके किसके बीच, केंद्रक और लंब केंद्र के बीच की दूरी दिया 12, यानी कि 2 का मान कितना हमारा 12। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो लंब केंद्र और परिकेंद्र, ये लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी हमारा पूछ रहा है, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 1, 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ पूरा ना निकालना हमको। ये जब 2 है ये 1 है तो दोनों जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 2 का मान 12, तो 3 का मान क्या हो जाएगा 12/2 गुणा 3, ये 6 में 3 से गुणा कर दिए 18 सेंटीमीटर। तो लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी हो गया। इस तरीका से आपका पूरा जितने सारे कंसेप्ट्स हैं
सब कुछ हम लोग पढ़ लिए हैं इसके बारे में टोटल डिटेल। इसको अच्छे से देख करके नोट्स बनाइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप से। उसमें मैं आपको करंट अफेयर्स और बाकी चीज़ों की भी पीडीएफ डालता रहता हूं जो भी आपके जीके के पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।